नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में अब देश के ना तो रोज़गार की बात हो रही है, ना ही पेपर लीक की बात होती है। युवा रोज़गार के लिए भटक रहा है, लेकिन बात होती है भगवानों की, बात होती है धर्म की, बात होती है कि हिंदू खतरे में है, फला खतरे में है। संसद के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है और कल अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था और उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आज तमाम उनके समर्थक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हम बात करते हैं कि जो संसद में चल रहा है ये कहाँ तक उचित है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजब अली। रजब अली जी, आप अखिलेश जी के आज जन्मदिन की बधाई देने जी, बहुत बहुत बधाई। चल रहा है उसी में क्या कहेंगे आप? पहले संसद में जो चल रहा है, पहले एक पक्ष की बात सुनी जाती है, अब दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि अब तक विपक्ष ख़त्म था, अब ये विपक्ष बड़ा मजबूत हो गया है। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ उठाई जाएगी और जो हक बयानी होगी वो की जाएगी। जी, लेकिन एक चीज़ देखिए कि ना तो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अभी इमरजेंसी की बात कर रहे थे ये लोग। 2 दिन पहले इमरजेंसी का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से था, ओम बिरला जी ने उठाया था। ये कहाँ तक उचित है? ओम बिरला जी के बारे में कहूँगा आपको, ओम बिरला जी का जहाँ तक मामला है वो एक पार्टी के लिए काम कर रहे थे और इसी वजह से उनको, क्योंकि कल जब राहुल गांधी जी का भाषण हुआ उसके बाद में जो एकदम से विचारधारा चेंज हुई अमित शाह की, वो आपने देखी होगी। माननीय गृह मंत्री अगर जो इस तरह की दबाव में, एक बयान ही तो हुआ है अभी, एक बयान के बाद इतना दबाव में आ जाएंगे तो मैं नहीं मानता कि ओम बिरला जी दबाव में नहीं थे। उनका डांटना था अमित शाह जी का ओम बिरला जी को, जिस हिसाब से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया अपनी। लेकिन अभी बात करें जैसे अभी लोकसभा के चुनाव जो ख़त्म हुए हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद जो सपा ने जो वापसी की है उससे कहीं ना कहीं मनोबल आप लोगों को कितना बढ़ा है? सपा ने क्या, पूरे इंडिया ने वापसी की है, क्योंकि सपा भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हमें फ़ख्र है अपने नेता पर। वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी पूरे हिंदुस्तान की है इस वक्त, समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? अगर उनसे मुलाकात होती है आपकी तो क्या कहेंगे आप? भैया को तो हम धन्यवाद, तन मन धन, और जो भी कुछ हमारे गुर्दा फेफड़ा सब भैया के लिए गुर्दा फेफड़ा भैया के लिए है। और इतना आप उनको मानते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए क्या कार्य करते हैं आप? कहाँ से रहते हैं, कैसे कैसे आप इसको बढ़ाते हैं? समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी का मतलब है इक्वल, हर चीज़ को बराबर समझना, और हमारे लिए पीडीए का जो नारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीडीए के बेस पे ही मैंने चुनाव लड़ा, हमारा पीडीए का ही मामला चलता रहेगा। भैया जैसे जैसे हमको डायरेक्शन देंगे वैसे वैसे काम होगा। आज से पहले बात करते थे समाजवादी पार्टी तो कहते थे एक जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन जब पीडीए को इन्होंने साथ लेकर चला तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि उस जो सवाल था उस पर एक करारा जवाब मिला है? बिल्कुल करारा जवाब मिला है। धर्म की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। बिल्कुल, धर्म की राजनीति होती तो अयोध्या आज हमारे पाले में थोड़ा ही होती। राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, राम जी ने हमें आशीर्वाद दे के संसद के लोकतंत्र के मंदिर में इंसानियत की रक्षा करने के लिए माननीय हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी को, पूरी इंसानियत का इस वक्त कहूँगा उनको लीडर बनाकर इंडिया गठबंधन के साथ में उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और उसको बखूबी निभाएंगे। जो जनतंत्र की आवाज़ है उसको लोकतंत्र के मंदिर में उठाएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि अयोध्या की सीट सपा के पाले में चली गई है, वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए राम जी नाराज़ हैं और आज वहाँ की छत टपक रही है, सड़क टूट रही है। क्या कहेंगे इस पर? राम जी तो ना कल इनसे खुश थे, ना आज खुश हैं, ना आगे खुश होंगे, क्योंकि राम जी इंसानियत के देवता हैं और वो इंसानियत की बात करते हैं। इंसानियत सिर्फ आपको इंडिया गठबंधन के अंदर दिखाई देगी और इसका बिल्कुल अहम रुकन है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साबित कर दिया और राम जी ने समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट को आशीर्वाद दिया है। ये आप देख सकते हैं, जो अवधेश प्रसाद जी को आशीर्वाद मिला है, ये इनके मुँह पर बहुत बड़ा तमाचा है। अखिलेश जी ने अवधेश प्रताप जी को अयोध्या का राजा एक वर्ड बोल दिया था, उसको लेके सदन में बहुत विवाद चला है। राजा तो हैं वो, राजा का राम जी के मतलब कहूँगा, राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया तो राजा उत्तराधिकारी कहूँगा राम जी के, उनको और क्या कहूँगा? विधायक में भी देने जा रहे, विधायक में बिल्कुल देने जा रहे जी। क्या कहना? विधायक जी में भी उनका बेटा जीतेगा वहीं पे। जब इन्होंने मस्जिद तुड़वा का मंदिर बनवा तब भी हमारा वहाँ पार्षद समाजवादी का जीतता था, आज एमपी में भी जीतता, कल जो चुनाव होंगे उसमें भी हमारे समाजवादी पार्टी का ही एमएलए होगा। और मैं आपको अगली बात बता दूं, 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ में समाजवादी की सरकार आ रही है। बस, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ये थे अखिलेश यादव के तमाम समर्थक जो कह रहे हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव का दबदबा लगातार बरकरार है, युवाओं की संख्या उनके साथ लगातार जुड़ रही है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देश की जो तीसरी पार्टी है वो कहीं ना कहीं देश की नंबर 1 पार्टी बनने के राह पर है। बिल्कुल बिल्कुल।